स्टूडेंट्स, मैं रेशम कुकरेजा और आज से मैं आपकी साइंस क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, आई होप आप मैथ्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप साइंस भी अच्छे से पढ़िए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जो भी वीडियो क्लासेस में पढ़ाऊँगी या जो भी असाइनमेंट दूँगी वो सारा आपकी नेक्स्ट क्लास के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, जो आपकी अपकमिंग क्लास है पूरा उसी के बेसिस पे दिया जा रहा है सारे ही असाइनमेंट, तो आप प्लीज़ सिंसियरली इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, हमें इसकी आज प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहले देखिए, हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। जैसे कि हम टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, ठीक है, और जैसे स्पून हो गया, है ना, ये सब क्या है ये सब मेटल एंड नॉन मेटल्स ही कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी हमारे आसपास चीज़ें रहती हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल से बनती हैं। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। किसी भी सब्सटेंस की जब हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिज़िकल अपीयरेंस होता है, जैसे कि ये चीज़ें बाहर से कैसी दिखती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भी फिज़िकल अपीयरेंस है कि हम लोग किस तरीके से दिखते हैं, है ना, हमारी हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सब क्या है हमारा फिज़िकल अपीयरेंस में काउंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से मेटल्स की भी जो मेटल एंड नॉन मेटल की भी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है कि उनका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो उनमें शाइन है कि नहीं है, उनका कलर कैसा है, हार्ड है कि नहीं है, मेलिएबल, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं फिज़िकल स्टेट पे। अगर मेटल्स को देखा जाए, ठीक है, जैसे कि आप स्पून ही देख लेते हैं, ठीक है, और स्पून देख लिया, ज्वेलरी हम लोग देखते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी लोग ज्वेलरी वेयर करती होंगी, ये सब क्या है, मेटल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स हैं वो हमेशा फिज़िकल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं ना, 3 तरीके की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, केवल मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वो है मरकरी। लेकिन हमेशा वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है, केवल रूम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में रहता है, बाकी वो सॉलिड में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये क्या है, गैस है ना, और ये नॉन मेटल है। ठीक है, इसी तरीके से मेटल का भी, जैसे हमने मेटल का एक एक्सेप्शन पढ़ा, उसी तरीके से नॉन मेटल का भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मेटल में लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में मरकरी, और नॉन मेटल्स के केस में कौन सा हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो मेटल की स्टेट क्या रहती है, सॉलिड, एंड नॉन मेटल्स की सॉलिड एंड गैस। ठीक है, अच्छा, मेटल में सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, और नॉन मेटल्स में सॉलिड एंड गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ठीक है, फिर आते हैं लस्टर। लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक। ठीक है, शाइन। आप लोग जितने भी मेटल्स को देखते हैं वो सारे ही शाइन करते हैं, स्पून भी शाइन करता है, ज्वेलरी भी शाइन करती है ना, और जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, वायर्स जो रहती हैं ना, जो वायर के अंदर मतलब ऊपर प्लास्टिक की कवर रहती है और अंदर से सिल्वर गोल्डन कलर का जो भी मटेरियल निकलता है वो क्या कहलाती है, वो मेटल ही है ना। तो ये जो रहती है इनमें आप देखते हैं शाइन रहता है ना। उसके अलावा सिल्वर के जितने भी हम लोग ऑर्नामेंट्स देखते हैं, ठीक है, बर्तन देखते हैं, वो सब क्या है, शाइन करते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल में शाइन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और इसके अलावा नॉन मेटल्स जो रहते हैं उनकी सरफेसेस डल रहती हैं। ठीक है, फिर उनको पॉलिश वगैरह किया जाता है तब उनमें शाइन आती है। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं उनमें लस्टर पाया जाता है, और नॉन मेटल जो रहते हैं वो नॉन लस्टरस रहते हैं। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक ग्रेफाइट एक मेटल होता है, नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रेफाइट जो आप यूज़ करते हैं ना, वो कार्बन का बना रहता है, जो पेंसिल में लीड लगी रहती है वो ग्रेफाइट कहलाती है। उसमें आप लोग देखते हैं उसमें शाइन रहती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन,
ठीक है। इनमें कुछ अमाउंट में लस्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये ऐसे दो नॉन मेटल हैं जिनमें कुछ अमाउंट में लस्टर प्रेजेंट रहता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल रहते हैं उनमें लस्टर नहीं रहता है। हाँ, उनको पॉलिश करने के बाद उनमें लस्टर आ जाता है। जैसे वुड जो रहती है वो नॉन लस्टरस रहती है, लेकिन जब उसमें हम पॉलिश कर देते हैं तो उसमें लस्टर आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर, ठीक है। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे गोल्ड येलो कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो या फिर ब्राउन कलर के भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर के जो जितने भी मटेरियल रहते हैं वो किस कलर के रहते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के रहते हैं। गोल्ड जो रहता है वो येलो कलर का रहता है ना। ऐसे ही कुछ ऐसे रहते हैं जो सिल्वर या ग्रे कलर के रहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में कुछ कलरलेस भी रहते हैं और कुछ कलर्ड भी रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन जो है वो ग्रीन येलो टाइप की गैस होती है। ब्रोमीन की बात करें तो वो ब्राउन टाइप की गैस होती है। आयोडीन वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कोई कलर नहीं पाया जाता है। मतलब कि अगर मेटल्स की बात करें तो उनमें कलर प्रेजेंट रहता है और नॉन मेटल्स में कलर प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं हार्डनेस एंड मेलिएबिलिटी, ठीक है। हार्डनेस क्या होते हैं? हार्डनेस मीन्स क्या होता है कि मेटल्स जो रहते हैं वो ऐसे ही मतलब वो थोड़े से हार्ड रहते हैं, ठीक है। उनको हम कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कि जैसे अगर हम बात करें तो कुछ मेटल्स जो रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही हार्ड रहते हैं। और कुछ मेटल्स जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि वो 25 कैरेट का जो गोल्ड आता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड आता है वो बहुत ही ज़्यादा जो रहता है सॉफ्ट रहता है, ठीक है। इसीलिए 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो नहीं मिलता है मार्केट में, लोग नहीं ख़रीदते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहता है, वो ब्रेक हो जाता है आसानी से। तो उसमें कुछ अमाउंट में दूसरे मेटल्स मिलाकर उसको 23 या कितने भी कैरेट का बनाया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है, ठीक है। तो उससे उसकी क्या होती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। तो कुछ मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी कि कुछ तो बहुत ही हार्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं कि उनको हम आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट रहते हैं। डायमंड जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड को कट करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल सारे ही जो रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, बस ये डायमंड को छोड़ के। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं सबसे हार्ड डायमंड रहता है। और डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। और नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। फिर मेलिएबिलिटी की बात करते हैं। मेलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है कि किसी भी मेटल को बीट करके, ठीक है, उसको पतली शीट्स में या फॉइल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेटल्स मेलिएबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स जो रहते हैं वो अलग अलग शेप्स वगैरह कैसे बना देते हैं, तो वो यही बीट करके ही बनाते हैं। बीट करके उनको अलग अलग शेप में लाते हैं, ठीक है। टिन वगैरह की वो हम लोग शीट्स देखते हैं, ठीक है। जो वो आती हैं हम लोग शीट्स वगैरह के बहुत सारे सामान देखते हैं, हमारे घर में भी रहते हैं एल्यूमिनियम के, आयरन के, ठीक है। तो ये पतले पतले कैसे इनको बनाए जाते हैं, बीट करके। तो किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करना, थिन शीट्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो सारे ही मेलिएबल होते हैं। फिर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि अगर हम उनको हम बीट करेंगे तो वो आसानी से टूट सकते हैं। जैसे लकड़ी है, वुड ही है, उसको अगर हम बीट करने लगे तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ डक्टिलिटी। जैसे मेलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट करना, उसी तरीके से डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, पतली पतली वायर्स बनाना। जैसे मैंने अभी वायर वाला एग्जांपल दिया कि ऊपर से वो वायर जो रहती है वो इंसुलेटेड रहती है, वाइट या ब्लैक कवरिंग रहती है, और अंदर से जब आप उसको पूरा ओपन करेंगे तो अंदर से आपको एक गोल्डन ब्राउन टाइप का एक वो वायर नज़र आती है, पतली सी बॉल। तो वो क्या है, मेटल की बनी रहती है।
तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि उनको हम वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो है ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल हैं, लेकिन हम गोल्ड और सिल्वर की वायर्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किन में पाई जाती है, गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, उसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ये सब भी क्या है, डक्टाइल है। नॉन मेटल्स के हम वायर्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो ब्रेक हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं और इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनमें, जो जितने भी हमारे बर्तन रहते हैं, ठीक है, उनमें मेटल्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अगर बोला जाए तो कौन है, सिल्वर है। सिल्वर के बाद कौन है, कॉपर है। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर, देन कॉपर। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है, ऑफ हीट। इनमें से हीट को हम फ्लो नहीं करा सकते हैं। डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में केवल डायमंड को अगर छोड़ दे तो बाकी सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उनके ज़रिए हम हीट फ्लो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे अभी हमने हीट की बात की, थर्मल मीन्स क्या होता है, थर्मल टर्म कहीं भी आए तो हीट हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब हीट होता है। तो जैसे कि हीट की बात की, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी कहता है कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवा सकते हैं और नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, केवल हाँ, नॉन मेटल्स में आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सेप्शन कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के तो रॉड्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाने में। तो नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि दो मेटल या फिर मेटल स्ट्राइक करता है, गिरता है, तो उसमें से एक अजीब टाइप का साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर बेल रहती है, घंटी रहती है, जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें से जो आवाज़ रहती है वो पूरे चारों ओर गूंजती है। ठीक है, तो ये सोनोरस प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब मेटल्स को जब भी वो मेटल्स गिरते हैं ज़मीन में या फिर टकराते हैं किसी चीज़ से, तो उनमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। ठीक है, तो मेटल्स में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नॉन मेटल्स के गिरने वगैरह से डल साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें से सोनोरस साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब इसी पे बेस्ड है आपकी वर्कशीट। अगर आपको इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और असाइनमेंट को कंप्लीट करिए। थैंक यू।